हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और अभी मैं बना रही अपने पति देव जी के लिए खाना। तो अभी वो खा रहे खाना वहाँ पे बैठ के। और आज थोड़ा सा लेट हो गए थे कि घर में कुछ सामान खत्म हो गया था। सामान क्या खत्म हो गया था क्लियर बता देते आप लोगों को, झूठ फूट बोलना मेरे बस की नहीं है। तो आटा घर में खत्म हो गया था, इसीलिए आटा अभी लेके आए, तब जाके रोटी बनेंगी। देखिए ये है रात की रोटी, और उसमें लगा दी मैंने क्या, रिफाइंड सब्जी। तो कल हमने बनाए थे रात में सोजन की सब्जी। और मैं गई थी बड़ी मंडी, तो बड़ी मंडी गई थी, वो भी मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसके साथ गई थी। मैं तो वैसे जाती नहीं हूँ अकेली कहीं, लेकिन हाँ कल थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। तो मैंने कहा चलो कल संडे है, कल बना लूँगी। सुबह सुबह नाश्ता हो जाएगा, पराठे बना दूंगी और उसी का नाश्ता हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी सब्जी के साथ खा ले। लगा हुआ इनका कूलर अंदर है, ईंट बस पड़ी है खिड़की के सामने और चले गई ये सब। और सुबह सुबह उठ के मैंने ये पूरी गली में झाड़ू लगाई। पहले आपको साफ लग रहा होगा, आज देखिए नहाई हूँ, फिर पूजा करी हूँ, बाद फिर आटा देखो फ्रेंड, अभी आटा आया है तो अभी जा रही मैं आटा बाल्टी में पलटूंगी। दुकानदार भी बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो देखो ये जो कट्टा है ना, ये 10 किलो का कट्टा है। हमारे घर में 3 कट्टा आ जाते हैं, और 3 कट्टा इसलिए आते हैं कि एक कट्टा मेरा हो जाता है, एक कट्टा अभिषेक जी का। हम 3 लोग एक एक कट्टा खत्म फिनिश कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, एक कट्टा कोई नहीं खा पाता है, मैं आप लोगों को बता रही। लेकिन हम महीने में हमारा 3 कट्टा आटा आ ही जाते हैं। और अभिषेक जी कह रहे हैं कि मैं चावल खा के काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि फिर मुझे लग जाती है भूख। और सही बात है फ्रेंड, अभी देखो मैं कुछ दिनों से चावल नहीं खा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल सही हूँ, अच्छी हूँ। और चावल जैसे खा लूँगी ना, वैसे ही फिर गैस बन जाएगी, शरीर फूल जाएगा, बहुत सी बीमारी मेरे शरीर में पैदा हो जाती है। और लेकिन पता है, और चावल मैं अभी खाने लगी हूँ। अब मैं क्या है, मैं छोटी छोटी चीज़ों को गौर करती हूँ कि भाई मुझे घर चलाना पड़ता है। मैं छोटी छोटी चीज़ों को अगर नहीं देखूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। भाई दुकानदार 1 रुपया बचाते, सब्जी वाले 1 रुपया बचाते हैं, कोई अगर आदमी 1 रुपया ले जा रहे हैं, तो हमें भी तो 1 रुपया बचा के चलना पड़ेगा। वही 1 रुपये तो आगे हमारे काम में आएगी। ये सब्जी में लेके आई थी, ये सब्जी कोई काम की है बताओ? इतनी सी सब्जी, एक बैगन है, 3 तोरई है, 1 घिया है, बताओ। क्योंकि संडे वाले दिन है ना, हमारे घर में सभी लोग खाना बहुत लेट खाते हैं। कोई 10 बजे खाते हैं, कोई 11 बजे खाते हैं, 12 बजे तो भाई खाता है। और सुबह सुबह नाश्ता पानी सभी लोग कर लेते हैं। मेन चीज़ है पता है क्या, अब यहाँ पे इतनी दूर रहने लगी हूँ ना, सब चीज़ के बारे में सोचना पड़ता। अब वहाँ थी तो सब्जी के बारे में नहीं सोचना पड़ता था। जो महीने की सैलरी आती है ना, तब जाके हम घर में राशन भर। तो अभी क्या हुआ, अभी सुबह अभी अभिषेक जी को मैं पराठे बना के दे रही थी, देखा तो रिफाइंड ही खत्म हो गया। लेकिन इतना था कि उनका काम चल गया है, लेकिन अब इससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं, तो अब मेरे को रिफाइंड भी लाना पड़ेगा। अभिषेक जी के बिल्कुल भी ड्यूटी जाने का मन नहीं था, उनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो बार बार मुझे कह रहे थे मेरे बॉडी में पेन हो रहा है, तो मैंने कहा कि रहने दो, फिर आप मत जाओ, जब तबीयत ठीक हो जाए। मैं मना ही कर सकती हूँ। कह रहा पागल, अगर वहाँ नहीं जाऊँगा ना तो बहुत कोई भी नहीं है वहाँ पे, और मेरे ऊपर ये पूरी कंपनी। क्योंकि एक लड़का गाँव चला गया और 3 लोग मिलके काम करा। क्योंकि सामने वाली दीदी रहती थी ना, ये हमेशा मुझसे कुछ से कुछ बोलती रहती थी। जैसे मैं सो रही थी या फ़ोन चलाती थी, अंदर रहती थी, तो खिड़की पीट देती थी, गेट पीट देती थी, कहती। और वो भी मैं रहती थी तब, और कोई घर में रहते तब नहीं पीटती। मैं बस यही कहती, माता रानी सही सलामत अपने गाँव पहुँच जाए, फिर गाँव से आ जाए। मेरा नंबर भी लेके गई है, और अपना भी नंबर मुझे दे के गई है, करा जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं फ़ोन कर लूँ। 4 बजे जब उठी ना, तब उसकी लड़की ने गेट पीटी बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर इन्होंने ये उठे, बहुत नींद में थे, गहरी नींद में। मैं तो फिर भी नहीं उठी, मैं सोती रह गई। मैंने पीटते रहो जो भी क्योंकि गेट में अब हम ताला नहीं लगाते, खुला छोड़ देता है। फ्रेंड पता है, ताला जब भी लगाते हैं ना, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। जिसका मन होता वही आ जाता है, जिसका मन होता वही चाबी मांगने लगता है। तो उनमें क्या होता है, उन पे तो असर पड़ता नहीं है, असर हम पे पड़ता है। क्योंकि भाई हमारे घर में सब ड्यूटी वाले हैं और 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। अगर उनको शरीर में रेस्ट नहीं मिलेगा, फिर उन सोच सकते हैं उनको क्या हालत होगी। तो इसलिए हमने कहा आप ताला ही नहीं लगाना, गेट हम खुला छोड़ देते हैं, बस अंदर से कुंडी लगा देते हैं बस। और ये भी कह रही थी कि जब मेरा महीने का किराया लग जाएगा ना, तो मैं तुम्हारे में पे फ़ोन कर दूंगी, तुम भैया को दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। अब गाँव में जाते हैं फ्रेंड, 10-15 दिन तो लगे जाते हैं, 2-2 3-3 साल बाद जाते हैं। और इतना जल्दी कैसे कोई आ सकता है, टाइम लग ही जाता है। गाँव तो गाँव ही होता है, जहाँ हम बचपना गुजरा, जहाँ हम इतने बड़े हुए, खेले कूदे नाचे गाए, तो वहाँ तो टाइम लगता ही है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्यार से कमेंट करके बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के